नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज का हमारा टॉपिक पश्चिमी बंगाल में पंचायती चुनाव से संबंधित है। वहाँ पर पंचायती चुनाव की डेट निश्चित कर दी गई है, तो उससे पहले वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कार्य चल रहा है। इस दौरान वहाँ हिंसा देखने को मिली है। पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार की घटना पहली बार देखने के लिए नहीं मिली है। यहाँ पर जब भी चुनाव आते हैं तो अभी कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि समय समय पर कुछ ना कुछ घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। चुनाव से पहले इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ पर हिंसा की स्थिति देखने को लिए मिलने लगती है। इस प्रकार की हिंसा वहाँ देखने के लिए क्यों मिलती है, ऐसा यहाँ पर बार बार क्यों होता है, और इन सब हिंसा के पीछे उत्तरदायी कौन है? अब यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि बंगाल में इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई? ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की स्थिति पैदा होना, यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। इसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है। इस प्रकार के ढेरों प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इस घटना के बारे में सुनते हैं। तो आप लोगों के इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो फिर अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, पालकी महोत्सव क्या है? जिनको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिसे इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसका लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा है। लेकिन अभी कुछ समय से हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं उस समय कुछ ना कुछ हिंसा हमें देखने के लिए मिलती है। यह तो आप लोग जानते हैं कि इस समय बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले वहां पर इतनी ज्यादा हिंसा देखने को मिल रही है। उन लोगों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वो वहां पर विपक्ष दल को नॉमिनेशन तक फाइल नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ पोल के लिए जो नॉमिनेशन हो रहा है वहाँ पर पत्थर फेंकने की कोशिश की गई है, बम डाले जा रहे हैं। कई दिनों से इस प्रकार की स्थिति वहां पर देखी जा रही है, और इस नॉमिनेशन को फाइल कराने के लिए भी वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। तो और ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हो रहा है। यहाँ पर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अपोजिशन तो अपना नॉमिनेशन तक नहीं कर पा रहा है। अपोजिशन पार्टी का यह कहना है कि यह जो काम किया जा रहा है यह तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, उसके द्वारा ही इस प्रकार की जो हिंसा है वो फैलाई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस इस समय वहां पर सत्ता में है। अब जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस यह चाहती है कि वह निर्विरोध वहां से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल करे। पिछली बार का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो हमें जानकारी यह मिलती है कि 34 सीट ऐसी थी पिछली बार पंचायत चुनाव में जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने बिना किसी रुकावट के जीत हासिल की थी। यहाँ पर अपोजिशन का आरोप यह है कि जो स्थिति पिछली बार उत्पन्न हुई थी उसी प्रकार की स्थिति इस बार भी तृणमूल कांग्रेस पैदा करना चाहती है। एक सत्ता का इस प्रकार हावी होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि भारत की जो छवि बनी हुई है वह किसी भी प्रकार धूमिल न होने पाए। और लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव या किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा या हिंसा या उपद्रव का किया जाना बिल्कुल गलत है। जब चुनाव निष्पक्ष रूप से होगा तभी तो एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर जनता के सामने आ सकेगा। और अब यह समय ऐसा है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस स्थिति को भी मद्देनजर रखते हुए सरकार को जल्दी से जल्दी निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास कराना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं अभी स्थिति कहाँ तक सुधार में आती है। आप लोगों के इस घटना के बारे में क्या विचार हैं, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस स्थिति में जहां तक मेरा मानना है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें उसकी तरफ भी देखना चाहिए। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विदेशों में भी इतनी नाम है कि भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश समझा जाता है। अगर उस देश में इस प्रकार की घटना होगी तो वह देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि लोकतंत्र का निर्धारण सबसे बड़ा जो होता है वह चुनाव के आधार पर ही होता है, जब जनता अपना प्रतिनिधि सही प्रकार से चुनकर उसे सत्ता में ला सके। अगर इस प्रकार की घटना अगर हमें देखने के लिए मिलती है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, पालकी महोत्सव क्या है? पालकी महोत्सव आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। यह वारकरी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस के लिए कई देशों के प्रतिनिधि पुणे शहर में थे, जहां उन्हें तुकाराम महाराज की पालकी की झलक देखने को मिल गई। यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसको बनाने की परंपरा करीबन 1000 साल पुरानी परंपरा है। इस महोत्सव को वारकरी समुदाय जो कि महाराष्ट्र में निवास करता है उसके द्वारा मनाया जाता है। यह महोत्सव 22 दिन तक चलता है और यह अधिकतर जून के महीने में शुरू होता है। यह महोत्सव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यह महोत्सव विठोवा यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित है। इस महोत्सव में जातीय बंधन कुछ नहीं होता है। इसमें सभी जाति के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मेरे द्वारा यह पालकी महोत्सव के विषय में दी गई नई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप लोगों का मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।